तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है। और ये आपका मल्टी करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन रहेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, देखने में ये बहुत ही आपको अजीब सा दिखेगा, बट करने में बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल वे से करवाऊंगा मैं। देखिए, S1 सेट कह रहा है कि उसमें तीन एलिमेंट्स हैं, आई, जे और के, सच दैट, और आई जे के इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपको इन 10 लेटर में से किसी भी तीन नंबर्स यहाँ पे हैं, और ये ऑर्डर पेयर सेट है, तो इसका अरेंजमेंट भी आपका ऑब्वियस है ना, मैटर करेगा। बट हमें एक लेटर को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसान सा बन गया ये। तो यहाँ पे आपके पास आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे की। अब इन 10 आपके जो ये नंबर हैं, आप 10 के 10 इसमें यूज रख सकते हो, इसमें भी 10 के 10 रख सकते हो, इसमें भी। उसने कुछ बोला नहीं कि अलग रखने हैं या नहीं। तो ये 1000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस आर इज एन आर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किससे डिनोट कर रहा है, वो N1 से। तो N1 हमारे पास आ रहा है 1000। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो भाई जल्दी से हमारे को बहुत आसानी से पता चलेगा कि ये ठीक होने वाला है। S2 सेट है। हाँ, ये अब देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको लास्ट के लिए बचा के रखते हैं, आगे चलते हैं। आई जे के एल सच दैट वन इज लेस देन इक्वल टू जे, आई लेस देन जे के, है ना। तो ये पढ़ा। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास मैं S3 निकाल रहा हूँ ना, ये आई है, ये जे है, और ये के है, और ये एल है। अब ये कह रहा है कि ये सारे के सारे ऐसे आने चाहिए, जैसे आपने वन ले लिया तो यहाँ पे थ्री आएगा, फिर यहाँ पे फोर, यहाँ पे सेवन, है ना। तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और अगले वाला उससे बड़ा होना चाहिए। तो इसको करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा चीज करता हूँ। देखिए क्या करूंगा मैं। सबसे पहले आप ये 10 लेटर्स हैं, तो इन 10 लेटर में से आप क्या कीजिए, बस चार नंबर किसी तरह सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप अपने माइंड में ऐसे कोई भी चार नंबर सोच लीजिए, चार कोई भी, है ना। तो मैंने सोचा मेरे पास मैं दो ले लूंगा, सात ले लूंगा, तीन ले लूंगा, और कुछ पांच ले लूंगा, है ना। तो एट अ टाइम हमने इन नंबर्स की सिलेक्शन कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको ये सिलेक्शन की है ना, तो चुपचाप आप क्या कीजिए, सबसे छोटे वाला नंबर आई को दे दीजिए, उससे बड़े वाला नंबर इसको दे दीजिए, उससे बड़े वाला इसको दे दीजिए, और उससे बड़े वाला इसको दे दीजिए। तो इसमें आपके केसेस नहीं बनेंगे, है ना। तो ऐसे करके उस ऑर्डर में लिख दीजिए। तो ऐसी टोटल मेरे पास सिर्फ कितना बनेंगे, ये 10C4 बनेंगे। ये बेसिकली आपके उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ही अल्फाबेट आने चाहिए, है ना। तो ऐसे S3 में आपके पास तो ये N3 है ना मेरे पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 10C4। बस चार नंबर आप किसी भी तरह उनकी सिलेक्शन कीजिए, और जो आपने सेलेक्ट किया सबसे छोटा इसको, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर आप इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कि ये सारे के सारे रेंज हो जाएंगे आपस में, है ना। तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा। वो S4 का आंसर होगा जो हम कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। दैट इज 10, 9, 8, 7, यहाँ पे हमारा 6 फैक्टोरियल। 4 को हम लिख लेते हैं 4 × 3 × 2 × 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल होगा। 4 2s 8, 3 3s 9, 7 3, दैट इज ये हमारा आ जाएगा 210। तो N3 हमारे पास आ रहा है 210, बट यहाँ पे N3 है 220। गलत। आगे बढ़ते हैं हम S4 पे। क्या कह रहा है, आई जे के एल, अभी चार लेटर चाहिए हमारे को। सच दैट कि आई जे के एल एल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन 1 2 3 4। अब ये आपके पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो बहुत ही आसान है यार ये तो अब यहाँ पे आपके पास 10 के 10 आ सकते हैं। डिस्टिंक्शन बोला तो अगले में 9 बचेंगे, यहाँ पे 8 बचेंगे, यहाँ पे 7 बचेंगे। आप मल्टीप्लिकेशन रूल से भी कर सकते हो इसको, है ना। या आप ऐसे सोचें 10 एलिमेंट हैं, उसमें से हमने चार की सिलेक्शन की,
और फिर उनका अरेंजमेंट में काउंट होगा। चाहे ऐसे कीजिए, चाहे आप ऐसे कीजिए कि 10 लेटर हैं, उनमें से 4 की आपने अरेंजमेंट कर ली 10p4, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। 72 को अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे हम्म, तो ये N4 मेरे पास आपका कुछ बनेगा 10 × 9 × 8 × 7। बट ऑप्शन में देखिए उसने 12 से डिवाइड करा है ना, तो मेरे को बड़ी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को 12 से कर दूंगा। तो ये 4 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, दैट इज 420। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो अभी बचा बी, बस बी पे अब काम करते हैं थोड़ा सा। तो अब बी में जो काउंटिंग चलेगी वो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना। तो करते हैं उसकी। देखिए S2 सेट कह रहा है, इस सेट में सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर्स ही चाहिए आपको, आई कोमा जे जैसे ही चाहिए। और क्या कह रहा है कि जो आई है वो आपका 1 से वो होना चाहिए, और लेस देन होना चाहिए जो आप जे को वैल्यू दोगे, दैट इज J+2। और इस पूरे की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 10 से। और जे और आई की वैल्यूज जो हैं, आप जो हमारे पास ये सेट है इसमें से आप सेट कर सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए, ये इंटरमीडिएट है तो हम इसको सेलेक्ट, आप आई के भी कर सकते हो, पर जे का मेरे को इजी ज़्यादा लगता है, तो मैं जे इसमें, तो जे वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप रख के देखिए, जे की वैल्यू कह रहा है कि 1 2 3 10 से होनी चाहिए। तो पहले मैं जे की वैल्यू को 1 रख के देखता हूँ। तो जब मैं जे की वैल्यू को 1 रख के देखूंगा, तो आई पे मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, तो ये कंडीशन बनी कि आई की वैल्यू 1 से और 3 से कम है ना। तो इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो आपके पास ऑर्डर पेयर इसमें कौन से आए, 1,1 आया, और एक आपका आई मेरा 2 भी आएगा, बट जे आपका 1 ही रहेगा, है ना। तो टोटल मेरे पास इस तरह से 2 आए। फिर हम जे को यहाँ पे 2 पुट करते हैं। जब 2 पुट करेंगे तो ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, 2 2 ज़ा 4, है ना। तो आई की वैल्यूज आपके पास 1 2 और 3 मिल सकती है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। वैसे ये निकालने की जरूरत है नहीं, आपको पैटर्न समझ में डिकोड आ जाएगा। J3 है, तो J3 रखोगे तो यहाँ पे 5। तो अब की बार आई की वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4, और जितनी आई की वैल्यूज मिलेंगी उतनी ये अलग ऑर्डर पे चलते जाएंगे। तो अगर मैं J4 के लिए निकालता तो मेरे को 5 मिलते हैं ना। तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, बस आगे मैं आपका सबसे लास्ट वाला निकालूंगा। 10 तो मैं रख नहीं सकता, बड़ा हो जाएगा। 9 भी नहीं रख सकते, 11। इक्वलिटी है तो मैं 8 रख सकता हूँ, तो लास्ट इसकी वैल्यू जाएगी 8 पे। 8 है, तो 8 + 2 10। पर आई कह रहा है कि भाई मैं तो 10 से कम नहीं रहूंगा, बढ़ूंगा नहीं। तो इसमें आई की वैल्यू आपको 1 2 3, अब ये 9 तक ही जाएगी, तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा 9। अब आपको सभी को सम करना है, दैट इज 2 + 3 + 4 + 9 तक, है ना। अब इसको आप काउंटिंग मत करने लग जाना यार। मैं क्या करता हूँ इसमें आपका, है ना, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का सम मैं निकालता हूँ। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये मैंने इसमें 1 भी ऐड कर लिया इस सम में, तो बस बाद में यार वो सम माइनस कर दीजिए आप, है ना। तो 9 × 10 डिवाइडेड बाई 2 -1। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी हमारे पास 45 -1 बनेगा, जिसका आंसर है 44। बिल्कुल ठीक आ रहा है। N2 आपके पास आ जाएगा 44। तो बस ये थोड़ा सा इसमें आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। तो बेटा मोस्टली आपको एडवांस के क्वेश्चन में किसी ना किसी ऑप्शन में या कहीं पे आपको थोड़ा सा केसेस बनाने पड़ते हैं अलग अलग, है ना।
सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो केसेस पे ध्यान दीजिए, सीखिए इसको। लगेगा कि मेरे को कैसे पता चलेगा, बस आपको कुछ नहीं करना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगाइए, मेंस के, एडवांस के, केसेस वाले क्वेश्चन को स्पेशल मार्क करके रखिए, बस इसको करें किसी तरह से 2 बारी 3 बारी, तो आपको अपने आप से माइंड जो है वो चलने लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन में।